नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के बहुत ही नए तरह से आप सीखने वाले इंग्लिश को कैसे पढ़ना सीखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए। वीडियो दिन में कब आता है और कितने बजे आता है, इसके लिए आप बेल आइकन को हिट करेंगे तो वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। वीडियो अगर देखते हैं पसंद है तो लाइक कीजिए, ताकि हमारे मेहनत को उचित सम्मान मिल सके, और लगता है कि और लोग भी सीख सकते हैं और लोग को सीखना चाहिए तो शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये है हमारा 514 दिन की क्लास, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ENT, जो कि हमारा सफिक्स वर्ड है। और ये सफिक्स वर्ड जो है दोस्तों, बार बार और अनेकों बार कहीं ना कहीं वर्ड्स मीनिंग में आते रहते हैं ये सफिक्स वर्ड। तो ENT वाला देखेंगे जो कि लास्ट में है, और ये 14 डिजिट का जो है, 14 लेटर का वर्ड मीनिंग इसमें आप देखेंगे। साथ साथ एक नया लेटेस्ट न्यूज़ जो एडिटोरियल है उसका भी पार्ट रहेगा, जो कि कैसे पढ़ते हैं उसमें भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि देखिए 31 वर्ड्स, जी हाँ दोस्तों 31 वर्ड है जो कि 14 लेटर्स के हैं, जिसकी समाप्ति जो ENT के द्वारा हो रहा है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। देखिए, आज के समय में अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है पढ़ने तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है आपके लिए, और ये चीज़ खुद महसूस लोग करते हैं जब वो नहीं पढ़ पाते हैं। चाहे आप देखिए कहीं से हो, शहर गांव कहीं से भी हो, कोई भी आपका लैंग्वेज हो, लेकिन इंग्लिश एक अलग ही लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है। तो अगर आप हमारी बात को समझ रहे हैं तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट है इंग्लिश पढ़ना। इस वीडियो में चूँकि 31 वर्ड्स को लिया है, देखिए ये 14 लेटर्स वाले हैं दोस्तों, 14 लेटर्स वाले हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसका ट्रिक क्या आप समझिए कि ENT को एंट बोलते हैं, ENT एंट एंट एंट, ठीक है, जो कि सभी में आप देखें रेड से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसी को पकड़कर हम लोग, मान लीजिए कोई वर्ड्स है, अब नहीं ये पढ़ने आ रहा है, ठीक है, ये वर्ड नहीं पढ़ने आ रहा है, मुझे नहीं पता क्या क्या है, क्या लिखा हुआ, मैं जानता ही नहीं हूँ क्या पढ़ना है। तो एक दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ENT को एंट बोलते हैं। उसके पहले जो भी लेटर होता है, जैसे डी से, डी को डी ही बोलते हैं, तो ABCD तो पता ही है कि ABCD डी है। तो एंट में एंट के पहले डी लग गया तो डेंट हो गया, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं डेंट। तो 4 लेटर तो पढ़ दिए हमने, ठीक है। उसी तरह देखिए डेंट, मेंट, 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 डेंट, मेंट, 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 नेंट, मेंट, रेंट, बेंट, मेंट। फिर से देखिए मेंट, 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 यहाँ मेंट, यहाँ देखिए सीएंट, क्योंकि ई के पहले आई है, आई के पहले सी है तो सीएंट हो गया। फिर सीएंट, सीएंट। तो ये 3 में जो है दोस्तों 5 लेटर को हमने पढ़ा, बाकी सब जगह 4 लेटर पढ़ा। तो 14 में से 4 गया तो बचा हमारे पास 10 लेटर, यानी 10 ऐसा लेटर जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि ये इस वाला लेटर वर्ड मीनिंग की बात की जा रही है। उसके बाद देखिए मैं आपको बताता हूँ कि भाई EN जो है, इन, ये भी एक पार्ट प्रीफिक्स वर्ड है, ठीक है, जो कि पार्ट्स ऑफ वर्ड है प्रीफिक्स का इन। तो इसमें से ये 2 भी पढ़ लिया गया, तो यानी 10 में से 2 गया, तो हमारे पास 8 लेटर बचा जो कि नहीं पढ़ पाते हैं। उसके बाद मैं आपको कहूँगा दोस्तों कि वॉवेल का अगर आप यूज़ करना सीख जाते हैं, जैसे A, E, I, O और U, इसको कैसे कैसे बोलते हैं अगर ये जानते तो आप कोई भी वर्ड मीनिंग ईजिली पढ़ पाएंगे, अगर बिना वर्ड्स और पार्ट के। अब देखिए इसमें ही मैं आपको बताऊँ कि ER जो है दोस्तों, ये पार्ट है और बार बार आता है। तो ER जिसके पहले रहेगा उसको वो वर्ड लगाकर बोलेंगे, जैसे ER के पहले T है तो बोलेंगे टर। उसी तरह दोस्तों EN है, EN को भी N बोलते हैं, उस किस लेटर के पहले है तो P के पहले, तो कि PEN पेन। तो 3 यहाँ 3 यहाँ 6 हो गया ना, तो -6 कर लीजिए, यानी हमारे पास 2 लेटर है जिसको पढ़ना है। तो DE से क्या क्या पढ़ेंगे, तो डी, ड, डी, ड, डा, डी, डी, और बस इतना ही, ड्यू। तो यहाँ पर DE से मिला के पढ़ेंगे जब इन, ये तो पढ़ लिया मैंने, TER टर, PEN पेन, और DEN डेंट। यहाँ है DE, इसको पढ़ेंगे डी, सब मिला कर पढ़ेंगे डी, डा, डी, डी, ड्यू, पढ़ के मिला कर पढ़ेंगे तो पता चलेगा दोस्तों कि इंटरडिपेंडेंट लिखा हुआ,
इंटर डिपेंडेंट लिखा हुआ। तो ये है तरीका पढ़ने का। तो हो गया ना कि भाई जब ये वर्ड ये वाला भी हो गया तो यानी कि कोई ऐसा लेटर नहीं बचा जिसको हम लोग नहीं पढ़ सकते, कहीं से कोई वर्ड्स उठाएंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। बाकी यहाँ आप रिपीट कीजिए, वीडियो को पॉज करके रिपीट कर सकते हैं कि भाई ये क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में। लेकिन अगर आप यहाँ हिंदी भी पढ़ने में असमर्थ हो जा रहे हैं क्योंकि हिंदी ही बहुत टेढ़ा लिखा हुआ है, उससे अच्छा कि आप इंग्लिश ही पढ़ सकते हैं ज़्यादा ईजिली। तो वो भी देखेंगे दोस्तों। चलिए पहले स्लाइड पे बात करते हैं। ये जो पहला कॉलम हमारा है, आप देख रहे हैं सुपर वाला, ये पहला कॉलम जो है इसको मैंने पहले लिखा, सेकंड में लिया है। तोड़ तोड़ के कैसे पढ़ना है देखिए। आ गया ना, देखिए 14 लेटर का है। तो सू, ई आर के पहले पी है तो पर हो गया, इन हो गया, ई एन के पहले टी है तो टेन हो गया। तो सुपर इंटेंडेंट, टेंट हो गया। देखिए डिस ऐप पॉइंट मेंट, ACM कम PLIS प्लेस, अकम्प्लिशमेंट UNN DEER के पहले डी है तो डर हो गया, और ए के बाद ई आया है तो चार एक रूप में, तो स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट, इन ई आर के पहले टी है तो इंटर, DED EN के पहले पी है तो पेन और डेंट हो गया। इंटर डिपेंडेंट, एक नाउ, OW के पहले एन है तो नाउ हो गया। और लेज, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। डिस का ए के बाद ई है तो उच्चारण हो गया एज, एज बोलते हैं आर के साथ रेज। अगर मान लीजिए PAGE रहता तो क्या होता, पेज होता। तो ये रेज है। डिस्करेजमेंट, एरोनडिसेमेंट, डाइवर्टिसमेंट, सुपर कन, देखिए ये भी बार बार रिपीट आता है, कन बार बार रिपीट होते रहता है तो ये कन। सुपर कंटिनेंट, नन इन्वॉल्वमेंट, काउंट, ये के पहले टी है तो काउंटर करेंट, काउंटर करेंट। सुपर इनकम्बेंट, वॉल्वरसेमेंट। तो इस तरह से आप तोड़ तोड़ के पढ़िए। फिर से एक बार देखिए वीडियो में, फिर से पीछे जाइए और फिर से देखिए कि आप पढ़ पा रहे नहीं पढ़ रहे। चलिए नेक्स्ट देखिए। आज के समय में दोस्तों अंग्रेजी उतनी ही आवश्यक है जितना आवश्यक आप कोई भी भाषा में लिखते बोलते हैं, क्योंकि ये काम काज की भाषा है। क्या दोस्तों, मैक्सिमम काम जो कि होते हैं, चाहे वो सरकारी या असरकारी या प्राइवेट में, तो इंग्लिश में अधिकतर होते हैं। हालांकि हिंदी विभाग मतलब जो ऑफिस कार्यालय होते सरकारी, वहाँ पर हिंदी का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों सभी लोग तो सरकारी कार्यालय में काम तो नहीं करते हैं, वहाँ भी ऑप्शन दिया जाता है हिंदी इंग्लिश का। तो इसलिए ज़रूरी है पढ़ पाना, ठीक है। आपके मोबाइल में जो भी टेक्स्ट है उसको पढ़ना। न्यूज़, जैसे न्यूज़ है या सोशल मीडिया पर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर, देखिए इंग्लिश में ही ट्वीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। एक तो यहाँ से यहाँ तक सब में मेंट है, और ये तीन में जो है दोस्तों, ये तीन में सीएंट है, सीएंट। अब देखिए पढ़ेंगे यहाँ से। ई आर के पहले वी है तो वर, यार ई री, आई का उच्चारण यहाँ हुआ, आई के रूप में हुआ है तो क्या हो गया, फाई, ठीक है ना, फाइन। ओवर रिफाइनमेंट, एंटरटेनमेंट, सेमी रिटायर, आई का उच्चारण यहाँ आई के रूप में हुआ है, यहाँ भी देखिए रिटायरमेंट। पोस्ट रिटायरमेंट, डिसग्रंटलमेंट, प्री, ये बार बार आता है, डिस बार बार आ रहा है, देखते रहे कि देख रहे इन बार बार आता है। तो प्री अरेंजमेंट, फिर से देखिए डिस है, डिस अरेंजमेंट, एग्रैंडाइजमेंट, नन अचीवमेंट, डिसफर्निशमेंट, इम्पॉवरिशमेंट, है ना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए। रिलिंक्विशमेंट, अल्ट्रा इफिशिएंट, सुपर इफिशिएंट, हाइपर इफिशिएंट। तो दोस्तों इस तरह से आप
किसी भी वर्ड को तोड़ तोड़ कर पढ़ सकते हैं। नहीं, अगर प्रैक्टिस देखिए, जितना अधिक से अधिक वर्ड इस तरह से आप तोड़ेंगे वो हमारे साथ होगा, क्योंकि मैं हमेशा कुछ न कुछ 30-20 से प्लस 20 प्लस जो है वर्ड्स लेकर आऊँगा, जो कि छोटे बड़े कुछ भी हों लेकिन ट्रिकी होंगे और तोड़ने के तरीके पता होंगे। चलिए अब आज का जो पढ़ते हैं कि भाई इसे आप ही पढ़ लीजिए कैसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों कोशिश तो कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए क्या आप पढ़ पाते हैं नहीं। देखिए वीडियो को पॉज करने के बाद कोशिश जब करेंगे इसमें से बहुत सारे वर्ड्स जो कि आप पढ़ेंगे और 2 मिनट लगेंगे, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि भाई क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो 2 तरह से मैं इसे पढ़ूंगा, पहले तो स्पीड में पढ़ूंगा, उसके बाद धीरे धीरे पढ़ूंगा ताकि पता चल सके कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती थी जिसको आप सुधार सकते थे। तो वीडियो को चलिए पॉज कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए, इसके बाद मैं पढ़ूंगा। चलिए दोस्तों अब मैं पढ़ता हूँ। रेवेन्यूज फ्रॉम द जीएसटी क्रॉस द ₹1 lakh crore mark for the second month in a row in November. The healthiest indirect tax collection streak since the national lockdown to combat COVID-19 in March. It is an encouraging sign for the economy that contracted less than expected in the second quarter. GST revenues in a month are a reflection of transactions from the previous month. The uptick in October's GST collection can be partly explained by the speedier unlocking of the economic in September as public transport restrictions were lifted in most parts of India. Some compliance related relaxation for GST paying business also pushed up collections significantly. There is no such compliance caveat attached to November's GST kitty, even though it is about ₹200 crore lower than the ₹1,05,155 crore from October. This suggests that the first month of the third quarter did see a genuine improvement in activity, whether it was driven by a spend up festive demand or a bit of both. दोस्तों देखिए 1.5 से 2 मिनट लगा इसको पढ़ने में। आपने कहाँ का गलतियाँ की ये मैं अब बताऊंगा। एक्चुअली जहाँ जहाँ गलतियाँ हो सकती थी या जिसको सुधार किया जा सकता था वहाँ पर मैं सीधा बताऊंगा। जैसे देखिए यहाँ पर तोड़ कर इसका मतलब है कि तोड़ तोड़ के बताऊंगा। रेवेन्यू रे यानी रे ये केवल वी है तो वे हो गया। वेन रेवेन्यूज फ्रॉम, अब देखिए ईडी है तो क्रॉ हो गया, क्रॉस्ड है ना, ईडी लगा हुआ एड तो क्रॉस्ड हो गया। इसके बाद सीएन कन होता है तो सेकंड, ठीक है। ओ का उच्चारण कर हुआ तो मंथ हो गया। ओ रो तो रो हो गया। ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं, जैसे कि नो, देखिए KNW क्या बोलते हैं, नो नो बोलते हैं ना, नो मीन्स जानना, रो हो गया तो OW आ गया, यहाँ भी आ गया। नवंबर ई आर के पहले बी है तो वर हो गया, नवंबर। हेल्थ हो हेल्थीएस्ट, EST को एस्ट बोलते हैं तो हेल्थीएस्ट हो गया, हेल्थीएस्ट है ना, हेल्थ होता है यहाँ तक, ईएस्ट। इन डायरेक्ट, अब देखिए TIN जो है बार बार रिपीट होते हैं तो कलेक्शन। स्ट्रीक ए को जो है ई और ए को ई बोलते हैं तो क्या स्ट्रीक। सी को सा बोलते हैं तो सिंस हो गया। फिर से देखिए TIN सन है तो नेशन अल, एल को अल बोलते हैं, नेशनल लॉकडाउन कॉम्बैट COVID-19 इन मार्च। अब देखिए इनकरेजिंग में इनकरेजिंग जिंग, साइन में GN जो है साइलेंट, इसमें जी जो है साइलेंट है। आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ शाइन है। इकोनॉमी, फिर देखिए बार बार रिपीट होने वाला कॉन्ट्रैक्टेड, ये देखिए ये भी आता है टेड, कॉन्ट्रैक्टेड, ESS
तो लेस देन एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड, फिर देखिए टेड आ गया, फिर देखिए कन आ गया दोस्तों, ट्रांजैक्शन टी आंसर देखिए, प्री ये बार बार आता, ओ यू एस अस बोलते हैं तो प्रीवियस। फिर से देखिए दोस्तों यहाँ पे कलेक्शन में सन आ गया, पार्ट पार्ट हो गया, टी आर्ट पी लगे पार्ट, एलवसली पार्टली, एक्सप्लेन्ड ए आई एन है जो कि बार बार आता है, तो एल है तो लेन हो गया, पी रहता तो पेन होता है, आर रहता तो रेन हो जाता है, कर जाएगा, जी रहता तो गेन होता है, तो एक्सप्लेन्ड ईडी लगा हुआ है, स्पीडियर, अनलॉकिंग इकोनॉमी सितंबर ई आर है, यहाँ भी देखिए ई एम है, ई पी सितंबर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेस्ट्रिक्ट टेंशन होता है, वेयर लिफ्टेड इन मोस्ट पार्ट्स इंडिया, सम कम ए एन सी को एंस बोलते हैं तो कंप्लायंस, फिर ए के बाद ई आया है तो लेट रिलेटेड है ना, रिलैक्सेशंस यहाँ भी देखिए, फिर बिजनेस में बी बिजनेस ऑल्सो पूज्ड कलेक्शंस सिग्निफिकेंटली, कंप्लायंस में देखिए कैविएट अटैच टी होगा, अटैच्ड, उसके बाद देखिए इवेन में भी लग गया है, इवेन में जो ई एन है इसके पहले भी लेते वेन हो गया तो इवेन, दो अबाउट में आउट होता है ऐसे सजेस्ट, फिर देखिए यहाँ पर ई आर के पहले टी लगा तो टर, क्वार्टर, जेन्यून जे एन ई एन एन है, जी लगा तो जेन हो गया, न्यून जेन्यून, इम्प्रूवमेंट वो ना एक्ट हो गया, एक्टिविटी, यह है तो वेदर, ये न है तो वी लगा तो वेन, ड्राइवन, फेस्टिक टी आई बी बार बार रिपीट होता है तो टिप हो गया, डिमांड दोस्तों इस तरह बार बार रिपीट होता है, बी ओ टी एच बोथ बिट। तो आप यहीं फंसे होंगे अगर आप पढ़ रहे होंगे तो, या हो सकता है आपने ध्यान नहीं दिया, बस पढ़ डाला कि भाई यही होता है। कभी कभी होता है लोग कि मतलब वर्ड्स देखते हैं पढ़ देते हैं, क्या लिखा हुआ है, कौन सा लेटर लिखा हुआ है, इस पर ध्यान नहीं देते। जैसे कि यहाँ पर हेल्थ है तो हेल्थीएस्ट नहीं पढ़ने में दिक्कत होता है लोगों को, ठीक है, क्या सोचेंगे क्या लिखा हुआ, बस पर हेल पढ़ दें और उसके बाद गलती कुछ नोट कर दें। तो इस तरह गलती से बचने के लिए ध्यान से देखना होगा कि कौन सा लेटर है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब जो है आप हमेशा ये अपने आपके दिमाग में हटा लीजिए कि अल्फ़ाबेट जो होता है ए से लेकर जेड तक, इसे अल्फ़ाबेट बोलते हैं, 26 लेटर होता है। इसमें जो है दोस्तों वॉवेल जो हमारा है वो 5 होता है, और कॉन्सोनेंट जो है कॉन्सोनेंट वो कितना था पता है, ये तो अगर पता होगा अच्छा से 21। तो हो गया। अब देखिए यही कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल को मिलाकर वर्ड बनता है, या वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट को मिलाने से वर्ड का निर्माण होता है, ठीक है, वर्ड। तो ये है दोस्तों जो कि आप देख रहे हैं, इधर ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, और ये डबल ओ है, ये सभी वॉवेल है। और ए को आ ए कहते हैं, बुलाते हैं, उच्चारण करते हैं। ई को आ ई ए उच्चारण करते हैं। आई को आ ई आई उच्चारण करते हैं। ओ को आ ऊ उच्चारण करते हैं। यू को आ ऊ यू उच्चारण करते हैं। और डबल ओ को आ ऊ ओ उच्चारण करते हैं। मैं यहाँ बताऊँगा कि भाई सही में उच्चारण हो भी रहा है कि नहीं। नहीं तो आप कहेंगे कि ए को तो ए ही बोलते हैं, ये वाला बोलेंगे, या ए वाला बोलेंगे। ई को दोस्तों आप जो है कि नहीं, ई को तो ए ही बोलेंगे या ई बोलेंगे। आई को आई बोलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बोलते हैं, या ई बोलेंगे। ओ को ओ बोलते हैं। यू को यू बोलते हैं। ओ को वो ऊ बोलेंगे, ठीक है, बढ़िया। इस तरह से आप समझेंगे इसी। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं मैंने कुछ लिया है वर्ड्स जो कि वॉवेल है, वॉवेल 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 वॉवेल। अब आता है कि नहीं, ये देखिए। जैसे कि ए वाले में देखिए, कंपनी में ए जो है ये अ के रूप में उच्चारण हुआ है ना, कंपनी आ हो गया। सॉल्ट में ये जो है एक ही है वॉवेल,
जो कि आ के रूप में उच्चारण हुआ, आ के यहाँ आ गया। लेन में ए जो है ये ए के रूप में उच्चारण किया गया है। कैप में ए जो है ये ए के रूप में उच्चारण किया गया है। पर में जो है ई जो है आ के रूप में उच्चारण हुआ। प्री में जो ई जो है छोटी बड़ी के रूप में उच्चारण किया गया है। पी एन में ई जो है वो ए के रूप में उच्चारण किया गया। सर में आई जो है आ के रूप में उच्चारण हुआ है। फिग में आई जो है ये ई के रूप में उच्चारण हुआ। टीन में आई जो है ये बड़ी ई के रूप में उच्चारित की गई है। प्राइम में आई जो है ये आई के रूप में उच्चारण, प्राइम, टाइम, साइन, है ना। तो ये आपने देखा। चलिए ओ है यशवंत सन में अ के रूप में ओ का उच्चारण हुआ है। आउट में आ के रूप में उच्चारण, देखिए आ, ओ को आ बोला गया है, ओ को आ बोला गया है तो यहाँ आ हो गया आउट। मून में ऊ के रूप में उच्चारण किया गया है। टोन में ओ के रूप में उच्चारण हुआ है। सन में आ के रूप में उच्चारण हुआ है। यू, पुट में यू जो है ऊ के रूप में उच्चारित किया गया है। और ट्यून में यू जो है ई यू के रूप में, जी हाँ दोस्तों, ट्यून में यू जो है, ट्यून में यू जो है ये यू आप देख रहे हैं वो ई यू के रूप में उच्चारित की गई। उसके बाद देखिए फ्लड में डबल ओ जो है आ के रूप में उच्चारित किया गया है, जो कि ये है। रूम में डबल ओ जो है वो ऊ के रूप में उच्चारित हुआ है, जो कि ये। दोस्तों इस तरह से आप किसी भी वर्ड्स को बहुत ही इजीली तरीके से पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, और बताइए कि वीडियो कैसा लगा, क्या इन्फॉर्मेटिव था, आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं नहीं, नए नए जो वर्ड्स आ रहे हैं, नए जो टेक्स्ट रहते हैं उससे आप कुछ सीख पा रहे हैं नहीं। अगर नहीं सीख पा रहे हैं दोस्तों तो आप वीडियोस को थोड़ा स्थिर से देखिए, दिमाग को शांत करके अकेले में बैठ के देखिए, कॉपी कलम भी रखिए कुछ वर्ड्स को नोट करने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि हमारे मेरे को सम्मान मिल सके, और शेयर कीजिए जिनको भी आप सिखाना चाहते हैं इंग्लिश कि कैसे पढ़ा जाता है। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, और एक वीडियो यहाँ प्रीवियस वीडियो का लिंक है, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिंक यहाँ दिया गया है। और हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो बस यहाँ जो आप देख रहे हैं प्लेलिस्ट उसको क्लिक कर दीजिए, मतलब टच कर दीजिए, आप हमारे वीडियो को डे 1 से देख पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप एक्सरसाइज या कहीं भी इंग्लिश देख के बस पढ़ना चालू कीजिए तोड़ तोड़ कर। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।